हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शबीहा नाज। तो आज आई हूँ एक स्टडी रूटीन, एक ऐसे स्टडी प्लान के बारे में लेकर जो आप लोगों को बहुत 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 हेल्पफुल कर सकता है। इनफैक्ट मैं आपको ये कह सकती हूँ, वो आपको एग्जाम्शन दिला सकता है, आइदर इन फर्स्ट मॉड्यूल और सेकेंड मॉड्यूल, जिसमें आप चाहें उसमें आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। मैंने आपको एक स्टडी रूटीन, एक स्टडी प्लान का वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ। आप लोगों ने उसे देखा, बहुत सराहाया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं एक और स्टडी रूटीन के लिए लेकर आई हूँ। वो स्टडी रूटीन बहुत मॉड्यूल का प्लानिंग था। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक सिंगल मॉड्यूल के बारे में कि सिंगल मॉड्यूल अगर आपको एग्जाम देना है, चाहे वो फर्स्ट मॉड्यूल हो या फिर सेकेंड मॉड्यूल हो, तो आप उसके लिए स्टडी प्लान कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो ये पीरियड चल रही है, जो टाइम पीरियड चल रहा है हमारा, 3 मंथ से भी अब कम बचा है टाइम, ये हमारा बहुत क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को बिना वेस्ट किए ज्यादा से ज्यादा इस वक्त को इफेक्टिव बनाए अपने पढ़ाई के लिए। हर एक टाइम को, हर एक सेकंड को अपने पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करिए। हाँ, ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। अपने आप को रीजनरेट करने के लिए, मशीन्स को रीजनरेट करने के लिए रेस्ट भी बहुत जरूरत होता है। तो बॉडी को रेस्ट भी दीजिए, लेकिन उतना ही जितना जरूरत हो। उसके बाद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने हर एक पढ़ाई के लिए एक एक वक्त को यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर जिन लोगों ने, मैं पहले फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में बात करती हूँ, जिन लोगों ने भी सोचा है कि जून 2023 में फर्स्ट मॉड्यूल का अटेम्प्ट देंगे, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकेंड अटेम्प्ट हो या फिर थर्ड अटेम्प्ट, नो मैटर, लेकिन आप सोच रहे हैं अगर आपको फर्स्ट मॉड्यूल देना है जून 2023 में, तो फॉर्म फिल का भी डेट नजदीक आया हुआ है 25 मार्च 2023। उससे पहले आपको दे देना है विदाउट लेट फी, और लेट फी के साथ 9 अप्रैल तक का टाइम है। तो जिन लोगों को देना है फर्स्ट मॉड्यूल, तो फर्स्ट मॉड्यूल में सब्जेक्ट क्या होते हैं? JIGL, कंपनी लॉ, SBC एंड टैक्स लॉ। तो ये 4 का मैं आपको स्टडी रूटीन बताती हूँ कि ये 3 मंथ से भी जो कम टाइम बचा, 2 मंथ्स 20 डेज और 25 डेज का, इसमें आप कैसे पढ़िएगा। तो हम आपको बताते हैं, जो मार्च का जो टाइम बचा, ये मार्च में सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्स लॉ एंड कंपनी लॉ लेकर चलना है। टैक्स लॉ को आपको 4 घंटा देना है। 2 आवर्स इन अ मॉर्निंग टैक्स लॉ को देना है, जो कि डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को देना है, एंड 2 आवर्स इन अ इवनिंग जो GST इनडायरेक्ट टैक्स को देना है। और दिन के टाइम पे आपको 2 आवर्स कंपनी लॉ पढ़ना है। तो टोटल मिला के आपको 6 घंटा रोज तो पढ़ना ही है। मार्च के मंथ का ये जो 20 से 25 दिन बचा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप टैक्स लॉ पढ़े और कंपनी लॉ पढ़े। कंपनी लॉ ज्यादा देर ना पढ़े, सिर्फ 2 घंटा रोज पढ़े। कंपनीज एक्ट का 2013 का एक बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट को फॉलो करिए। उससे आप सेक्शन वाइज पढ़िए, मॉड्यूल से पढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जितने डीप में आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, आपका पेपर उतना अच्छा जाएगा। इसलिए बेयर एक्ट को जरूर फॉलो करिए कंपनी लॉ के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि ये मार्च के मंथ में आपको क्या पढ़ना है। मार्च के मंथ में आपको टैक्स लॉ एंड कंपनी लॉ लेके चलना है। आपको टैक्स लॉ 4 आवर्स करना है, वो भी डिवाइड करके 2 आवर्स इन अ मॉर्निंग आपको डायरेक्ट टैक्स करना है, इनकम टैक्स, और 2 आवर्स इन अ इवनिंग आपको GST करना है, इनडायरेक्ट टैक्स, और दिन के टाइम पे आपको करना है कंपनी लॉ। तो ऐसे आपको 3 सेट लगाना है 2-2 आवर्स करके, ठीक है। 3-3 आवर्स करें, 2-2 आवर्स का आपको सेट लगाना है। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इतना तो आपको करना ही है। फिर उसके बाद आता है अप्रैल का मंथ। अप्रैल के मंथ पे आपको कंपनी लॉ, SBC एंड JIGL, ये तीनों आपको लेकर पढ़ना ही है। 2 आवर्स आपको कंपनी लॉ, 2 आवर्स SBC एंड 3 आवर्स JIGL आपको पढ़ना है। डेली मॉर्निंग में आप कंपनी लॉ पढ़िए, रिवाइज करिए अप्रैल के मंथ में। दिन में आप JIGL पढ़िए 3 आवर्स का सेट लगाकर, 12 से 3 का सेट लगा लीजिए वो। फिर 6 से 8 का आप SBC का सेट लगा लीजिए। 2 आवर्स आपको SBC पढ़ना है। SBC भी कंपनी लॉ का ही पार्ट है ज्यादातर। तो आपको ऐसे करके अप्रैल के मंथ में सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बचा मई का मंथ। मई के मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने, आपको रिवीजन करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना से जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। टैक्स लॉ के MCQ के प्रैक्टिस करें, JIGL, SBC, कंपनी लॉ के डेली 2-3 आंसर राइटिंग, आपको एक सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मई के मंथ में आप सिर्फ रिविजन, मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। और मैं आपको बार बार कहूंगी कि जरूरी नहीं कि किसी और का मॉक टेस्ट परचेज करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप ICISI का स्टडी मटेरियल एंड उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है,
एंड उसके जो गाइडलाइंस होते हैं आप वो सारे फॉलो करेंगे, दैट्स आर इनफ। ओके, उसके बाद आपका ये फर्स्ट मॉड्यूल हो जाता है जून तक कंप्लीट। अब मैं बात करती हूँ जिन लोगों को जून 2023 में सिर्फ सेकेंड मॉड्यूल देना है, तो उन लोगों के अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाना चाहिए। तो अगर उस रूटीन बनाएंगे तो श्योर शॉट एग्जामेशन लाना ही है, इसका गारंटी मैं आपको देती हूँ। अगर आप लोग इस तरह से ईमानदारी से हर रोज पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो आपको एग्जामेशन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, ये बात सच है कि आईसीएसआई का चेकिंग बहुत टफ है, उसका पासिंग क्राइटेरिया बहुत लो है, लेकिन अगर आप मेहनत करिएगा तो उसके सामने हर चीज बदल सकता है। तो जिन लोगों को सेकेंड मॉड्यूल देना है तो मैं उसका बताती हूँ। सेकेंड मॉड्यूल में क्या क्या है, ईबीसीएल है, एसएलसीएम है, एफएमएसएम है और सीएमए है। ठीक है, तो इसमें से 2 सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, 2 सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसका रूटीन कुछ इस तरह बनेगा कि मार्च के मंथ में जो 20 से 25 दिन बचा है इसमें सिर्फ आप एमसीक्यू पेपर्स करें, जो सीएमए है एंड एफएमएसएम है। सीएमए और एफएमएसएम को सिर्फ आप मार्च के मंथ में लेके चले। आप 3 घंटा या 2 घंटा सीएमए करें, 2-3 घंटा आप एफएमएसएम करें। ऐसे करके आप ये 2 को ही सिर्फ लेके चले। अगर मैं बोलूंगी आपको तो 2.5 आवर्स एंड 2.5 आवर्स करके आप दोनों को लेकर चले मार्च के मंथ में, और मार्च के ही मंथ में ये दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दे। बचा अप्रैल का मंथ। अप्रैल के मंथ में आपको क्या करना है, अप्रैल के मंथ में जो एसएलसीएम एंड ईबीसीएल थ्योरेटिकल पेपर्स है आपको ये दोनों को जी जान लगा के पढ़ना है, और मई के मंथ में भी इन दोनों का रिवीजन कंटिन्यू रखना है, और वो सारे पेपर का एमसीक्यू सॉल्व करना और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। सेकेंड मॉड्यूल आपका इजी होता है, और आप जून में अगर आप एक मॉड्यूल देने का सोचे तो आपको एक बार में वो निकाल ही लेना चाहिए, वही आपके लिए वेल एंड गुड होगा। तो ये रहा आज का रूटीन। जिन लोगों को प्लान है कि सिर्फ एक मॉड्यूल ही देना है, चाहे वो मॉड्यूल 1 हो या मॉड्यूल 2 हो जून 2023 में, उसका मैंने आपको 2 तरह का सिनेरियो बता दिया है कि किस किस तरह से मॉड्यूल 1 को पढ़ना है, किस किस तरह से मॉड्यूल 2 पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और अगर जरा भी हेल्पफुल हुआ और आप लोगों के लिए जरा भी बेनिफिशियली में वीडियो हुआ हो तो आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सीएस कलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके और मैं भी मोटिवेट फील कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। ओके गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। कैरी योर रिवीजन, बस पढ़ाई करिए और अपने नाम के आगे एक सीएस का प्रीफिक्स लगाइए। बाय बाय।